शौर्यएजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी में बचे हुए सुभाषित रत्नानी के जो श्लोक हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक श्लोक का वर्णन व्याख्या सहित समझा दिया था। आज के टॉपिक में हम 7 से लेकर के जो अंतिम दिया गया है वहाँ तक अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने अन्य लोगों को भी शेयर करो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं लैपटॉप पे बना रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं सामने आकर के नहीं पढ़ा सकता। तो इसके लिए आप डोंट माइंड, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर सामने आकर के पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। देखिए 7वें श्लोक में लिखा है, पहले तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर गाकर पढ़ता हूँ, फिर अर्थ सहित समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा इसमें अभी हम पहले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो इस वीडियो में पहला श्लोक है ना, इसलिए मैंने पहला बोला। लिखा है उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तु मे तुच संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। तो ये आप ऐसे पढ़ लेंगे, पर आपको तो पता है मैं गाकर ही पढ़ाता हूँ और उसका अर्थ भी समझाता हूँ। तो चलो हम इसे गाकर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा है उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तु मेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अर्थात इस पंक्ति में बताया जा रहा है, जो काव्य के लेखक हैं वो कह रहे हैं कि उदेति सविता ताम्रस्ताम्र। उदेति का अर्थ होता है उदय होना। उदेति का अर्थ क्या होता है? उदय होना। जबकि ताम्र सविता का मतलब क्या होता है? सविता का अर्थ होता है सूर्य। ताम्रस्ताम्र, ताम्र का मतलब होता है लाल, ताम्र का मतलब लाल। और एवास्तु मेति का मतलब होता है अस्त होना, ठीक है। और संपत्तौ मतलब संपत्ति यानी सुख में, विपत्तौ मतलब दुख में, महता मेक रूपता यानी कभी भी अपने गुण को न बदलने वाला, यानी हमेशा हर समय एक जैसा होना। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, एक धीरज धारण करने वाले व्यक्ति के लिए बताया गया है। कह रहा है कि उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तु मेति च। अर्थात जिस प्रकार जब सूर्य उदय होता है तब भी वह ताम्रस्ताम्र यानी लाल दिखाई पड़ता है, और जब सूर्योदय होता है तब भी यह लाल दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो कभी भी संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो चाहे सुख हो अर्थात या दुख हो, वो कभी भी अपने गुण को नहीं त्यागते, यानी महता मेक रूपता। वो अपने सभी चीज़ों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें एक सा बने रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वाली श्लोक समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं श्लोक संख्या 8 की, उसका अर्थ भी समझेंगे, गाकर पढ़ेंगे। तो 8वां श्लोक कह रहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पीडनाय खुलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विवादाय, विद्या विवादाय, विवादाय का मतलब विवाद करने वाले, धनम मदाय, धन मतलब धन, मदाय मतलब क्या होता है? घमंड के लिए, और
परेशान मतलब होता है दूसरों को परेशान करने वाला। पीड़नाय का मतलब होता है कष्ट पहुंचाने के लिए। खलस्य साधो, खलस्य का मतलब होता है दुष्ट, साधो मतलब सज्जन। विपरीत में ज्ञानाय, विपरीत मतलब उसके विपरीत, ज्ञानाय मतलब ज्ञानी या ज्ञान के लिए, दानाय च रक्षणाय यानी दान और रक्षा के लिए। तो इस श्लोक में जो इसके कवि हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पीड़नाय। अर्थात कवि कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग, अपनी विद्या का जो उपयोग है वो विवाद करने के लिए या तर्क वितर्क करने के लिए करते हैं। लिखा है ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पीड़नाय। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, वो अपने विद्या का प्रयोग धनम मदाय, धन मतलब धन, मदाय मतलब होता है शराब पीना या अन्य चीज़ों में व्यतीत करना, और पीड़नाय अपने शक्ति से दूसरों को परेशान करते हैं, गरीब व्यक्तियों को, सज्जन व्यक्तियों को परेशान करते हैं। और उसी की विपरीत खुलस्य साधो, उसी के विपरीत, विपरीत मतलब विपरीत होता है। उसी के विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ज्ञान अर्जित करने के लिए। लिखा है ना, खुलस्य साधो विपरीत में तग ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रयोग दान के लिए और रक्षणाय अपनी रक्षा के लिए करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं अपने ज्ञान का प्रयोग दान और रक्षा के लिए करते हैं। मुझे आशा है कि आपको 8वां श्लोक भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं 9वें श्लोक की। तो प्यारे बच्चों, 9वें श्लोक में लिखा है कि सहसा विदधीत न क्रियां विवेक परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलोब्धा स्वमेव संपदः। अर्थात इसमें कह रहे हैं कि सहसा का मतलब होता है बिना विचार किए। सहसा का मतलब बिना विचार किए। विदधीत मतलब होता है करना चाहिए। न क्रियाम विवेक, क्रिया मतलब कार्य, विवेक मतलब होता है अविवेक मतलब क्या होता है? अज्ञान। और विवेक का मतलब होता है ज्ञान। परमापदाम पदम, परमापदाम मतलब होता है घोर संकट में पड़ जाना। पदम मतलब स्थान या घोर संकट वाले स्थान में पड़ जाना। वृणते मतलब होता है वर्ण करना या धारण करना। और विमृश्य कारिणम का मतलब क्या होता है? विचार कर कार्य करने वाले। गुणलुब्धा मतलब गुणों की लोभी। स्वमेव संपदा हमेशा सुख में रहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि सहसा विदधीत न क्रिया विवेक पदम। अर्थात ऐसे व्यक्ति, बिना विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति हमेशा किसमें फंसे रहते हैं? घोर संकट में। हमेशा वो किसी न किसी समस्या में फंसे रहते हैं। उसी के विपरीत वृणुते हि विमस्य कारिणं गुणलोब्धा स्वमेव संपदा। उसी के विपरीत जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने किसी भी कार्य को विमृश्य कारिणम का मतलब कार्य को विचार विमर्श करके तब कार्य करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से स्वमेव संपदा हमेशा उनके कार्य संपन्न और वो सुखी रहते हैं। तो ये इसका छोटा सा अर्थ था। मुझे आशा है कि आपको 9वां श्लोक भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 10। इस पंक्ति में लिखा है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोक्ताराणां चिन्तासि
को न विज्ञातुमर्हति। अर्थात वज्रादपि का मतलब होता है वज्र से भी कठोर, मृदुनी मतलब होता है कोमल, कुसुमादपि मतलब होता है फूल, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, कठोराणी मतलब कठोर, लोकोक्ताराणाम मतलब होता है अलौकिक व्यक्तियों के द्वारा, चिंतासी का मतलब होता है चित्त लगना, और विज्ञातुमर्हति का मतलब होता है पता कर लेना, जान सकना। तो इस सेंटेंस का या इस श्लोक का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदुरेणि कुसुमादपि। अर्थात असाधारण पुरुष के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त को भला कौन जान सकता है। इसमें यही कहा गया है लोकोक्ताराणाम चिंतासी को न विज्ञातुमर्हति। यानी लोकोक्ताराणाम अलौकिक व्यक्तियों को, चिंतासी इनके चित्त को न विज्ञातुमर्हति कोई भी नहीं जान सकता। एक सज्जन पुरुष के हृदय को इतना कोमल और उसके हृदय के कठोरता को कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको श्लोक संख्या 10 भी समझ में आया होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।